अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 22 जनवरी 2024 और पीर वाले दिन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत सी बातें हुई, बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यकीन ना कीजिएगा अब आपको होश आ गई है। आपके वोट की कदर व मंजिलत पता चलनी चाहिए। आपने पैसे दे के वोट नहीं खरीदना है। और सच क्या है, यानी जो इमरान खान के अगेंस्ट जो तहरीक एतमाद लाएगी लगाया गया था, इमरान मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जुबैर ने, साबका गवर्नर पंजाब ने बता दिया कि 16 अरब डॉलर यानी किसी ने कहा डिफॉल्ट है। झूठ बोला गया कौम के साथ। और याद रखिएगा कि ये भी बड़ा जुल्म हुआ इमरान खान के साथ चलती हुकूमत, और 17 महीने जो PDM ने सत्यानाश किया इस मुल्क का, अब तो कोई रह नहीं गया। बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में जलसे में खिताब करते हुए बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बात कह दी हैं। और इस सारे मामले में, सारे वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरी ज़िम्मा, यानी अब जो बातें कह रहा था ना, बहारें आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, बादल छट रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप और बेहतरी की तरफ चीज़ें देखेंगे और चीज़ें आसानी की तरफ आपको देखें। हमेशा याद रखिएगा, मुश्किल के बाद आसानी है, अंधेरे के बाद उजाला है, ये याद रखना है आपने। माहिर मईशत जो है ना जी, उन्होंने साफ कह दिया 300 जो यूनिट देना ना, बिजली देना, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना जी। और आम इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया की इजाज़त, अली मीन गड्डापुर के इंतखाबी निशान के मुतालिक दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, और नवाज शरीफ का दावा क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 साल की नाअहली के केस में क्या हुआ, 190 मिलियन पाउंड के अंदर। यानी मैं अपने तौर पर ये बात करूँगा जेल के नोटिफिकेशन का, और शाहिद खाकान अब्बासी का जो है ना ECL में नाम निकलने के हवाले से जो है ना जी नाम खारिज कर दिया। इलेक्शन की अपनी तैयारियाँ जो है मुकम्मल है। माहिर मईशत जो खुर्रम शहजाद ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 300 यूनिट तक बिजली फराहम की जाए। इक़्तिदार में आने के बाद वही किया जाएगा जो IMF कहेगा। सियासी जमातों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। सच बताएं कि बहुत ज़्यादा ज़रूर, या बताएं ना कि क्या ज़रूरत किस चीज़ की है। इक़्तिदार में आने के बाद वही किया जाए जो IMF कह रहा होगा। ये सच है, ये बताएं ना कौम को। और हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए कह रहे हैं जी गैर मुल्की मीडिया कवरेज दिया, लेकिन मेरे पास यही आया जी बिल्कुल कोई कवरेज नहीं है। सेलेक्टिव लोग बुलाए जा रहे हैं जो आगे अपनी मर्ज़ी का कहेंगे। और अगली खबर याद रख लीजिएगा, आने वाले दिनों में देखेंगे कि वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही होगी, और जो भी वोट डालेगा, आप जो वोट डालेंगे वो वोट निकलेगा। ये मेरे तक इतला है, पता नहीं कन्फर्मेशन होती है या नहीं होती। इमरान खान साहब के बाहर आने के हवाले से कुछ मेरे पास खबरें हैं, लेकिन वो सुबह के प्रोग्राम में बताऊंगा, अभी मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता आप तक। लेकिन अली मीन गन्नापुरा, उसको इंतखाबी निशान देखिए, ये मिलना, ये हक़ है, मेरी मर्ज़ी का मिलना है, हक़ है। और उनको मलका का इंतखाबी इंतखाब देने का हुक्म जो है ना पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया है। साइफर जो केस में साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जो है ना कि बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि अगर आपने ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फ़ैसला ले आएँ और सुना दें। और प्रोसिक्यूशन गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। प्रोसिक्यूशन के गवाह को लुकमा देने से गुरेज किया जाए, ये भी बड़ी वजाहत के साथ बात कही है। और कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ भागता फिर रहा है, मानसरे में भी गया, एयरपोर्ट बनाने का कह दिया। एयरपोर्ट मानसरा में हाँ बन सकता है ना, ये क्या कहे, लेकिन लॉलीपॉप देने में हर्ज क्या है भाई। जो पहले वादे किए हैं वो पूरे करें, ठीक है ना। वो कह रहे हैं हमारी मेट्रो, शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी मेट्रो का मजाक उड़ाया गया, उसे जंगला बहस कहा गया। ये हकीकत है। जो तबाही की है आपने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में, मैं चैलेंज करता हूँ, 350 अरब आपने कौम का ज़ाया कर दिया। 56 कंपनियों में तबाही की आपने कहाँ कहाँ इस मुल्क के साथ जितना खिलवाड़ आप लोगों ने किया आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने तो केसेस सारे खुद किए हैं, मुझे तो इस बात का पता है ना सारा। यहाँ ये क्या आपने किया, आपने आम आदमी के लिए किया क्या, ज़रा वो बताएं। आप सच बताइएगा क्या किया है, वो बताएं कौम को कि जो सच आपने किया हो वाकई। ये बातें सारी जो है ना, ये अब आपकी इस तरह चलने वाली नहीं है। अब आपको फेस करना है और कॉन्सिक्वेंस का फेस करना है। अगर आपने यही बुलेट ट्रेन चलाई होती, कराची से होती खैबर तक जाती, बड़ी बड़ी सड़कें उस वक्त बन चुकी होती, ये पूरी दुनिया के अंदर मॉडल चला आ रहा है। आपने तो सिर्फ ये दिखाने के लिए, और यही मेट्रो ऑरेंज की जगह छोटी ट्रेनें बन जाती है एक जगह। जैसे मैंने पहले भी बैठे मैंने कहा था कि भाई गरीब आदमी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। 10 मिनट के लिए AC में बैठ के क्या करेगा वो, उसको खाने को रोटी नहीं है, बिजली उसके पास नहीं है, बच्चों को मुफ्त पढ़ा नहीं सकता, क्या करेगा वो।
वो ये तो उन लोगों के लिए थी सनत याफ्ता लोगों के यहाँ, जहाँ सनती तरक्की के हवाले से गरीब अमीर आदमी को अजहर सिद्दीकी को ज़रूरत थी कि वो आता घर से गाड़ी निकालता है, जब गाड़ी खड़ी करता और आगे आ जाता। चलें आप चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये बड़ा अहम मामला है। 10 साल ना जो सज़ा की नाअहली के जो मुद्दत 10 साल करने के खिलाफ जो नैब अपील पर 2 अदालती मुआवरीन मुकर्रर कर दिए गए। अब अपील के अंदर तो ये शायद फ़ैसला ना हो सके क्या होना है। और आइंदा समात पर आर्टिकल 63(1)H और नैब सेक्शन 15A पर दलाल देने के लिए तलब कर लिया। नैब के तमाम मामले असफंदियार वलीगी में तय हो चुका है। 10 साल की सज़ा बरकरार रहेगी, इसको 5 साल के लिए रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने सेक्शन 232 भी ऑलरेडी चैलेंज कर दिया हुआ है, उसमें इंतज़ार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश ना हो सके। 5 साल करने के फैसले की मुअत्तली के हुक्म में 22 फरवरी तक जो है ना तोसी कर दी। वो 5 साल तक किया था, 10 साल तक कह दिया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना वाला केस है ही कुछ नहीं रह गया। और 190 मिलियन पाउंड का भी केस कुछ नहीं है। जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत, और ये जेल ट्रायल ये कलादम होता ना। मैं आपको ये भी खुशखबरी दे दूँ, आपको जेल ट्रायल ये जो जिस तरह लेके जाया जा रहा है, जिस तरह बहुत तेज़ी से चलते जा रहे हैं, ये भी नज़र नहीं आ रहे। और डेट मैंने एक इस हवाले से दे दी हुई है। और हुआ क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा गई नैब रिपोर्ट का कापी जो है ना वो मंजर आम आ गई। जो नोटिफिकेशन जो बनाया था उस जवाब में कहा गया कि जुलाई को चेयरमैन नैब ने PTI के चेयरमैन तोशाखाना के वारंट गिरफ्तारी जारी की। जब याद हुआ आपको 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले अगर आपको याद होगा और जो इमरान खान साहब की जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी है ना, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रूबरू इल्तवा थी। आखिर में जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2 बातें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम जो है ना खारिज करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने नैब और दीगर काम से जवाब तलब कर लिया। ये ज़्यादती है। एक साबका वज़ीर आज़म है, नाम बदमाशी से रखा हुआ, आपने ज़्यादती रखा हुआ है। सेक्रेटरी इंटीरियर जिसका दिल चाहे, इस तरह इमरान रियाज़ का देखे ना, इमरान रियाज़ भी अगर हज करने जाना चाहता है, आप कैसे रोक सकते हैं इमरान रियाज़ के हवाले से। आज मैंने एक ख़त लिख दिया है बाकायदा, इमरान रियाज़ बैकग्राउंड पे वो ख़त चल रहा होगा कि जिसमें मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को और डायरेक्टर जनरल एक्सपोर्ट को, जो कि 3 तरह की लिस्टें हैं, एक ECL है, एक PCL है, एक PNIL है, पता नहीं किस तरह की लिस्टें डाली हुई है। जिसमें दिल चाहता है नाम आप डाल देते हैं, तो नाम ऐसे तो नहीं डाल सकता ना आपका। आप जिसका दिल चाहे अब बिला वजह किस बुनियाद पर डाल देंगे। तो इमरान रियाज़ का नाम अगर मुल्क से बाहर वो जाना चाहती हैं तो वो जो नाम ECL के अंदर डाला है वो ऐसे नहीं डाल सकते हैं आप। अभी तक ये उम्र के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है, वो नहीं होगा तो अब मुतल्लिका हाई कोर्ट भी रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए 9 फरवरी की रात 1 बजे तक ऐलान करने का, नताइज का ऐलान करने का कह दिया है। और EMS सिस्टम का तजर्बा नया किया जाएगा। मुल्क भर से नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे। फिर रिज़ल्ट बर वक्त इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए तमाम तर इंतजाम उन्होंने मुकम्मल कर लिए। अब RTS बैठना या बाकी चीज़ें ने आज तक मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे RTS बैठने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या हुआ, यानी अगर RTS बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ, उसको तो नुकसान हुआ उल्टा उनको। यानी आपको याद नहीं है 25-26 सीटें जो है ना उनके हाथ से वो चली गई, बड़ा क्लोज मार्जिन था। और हमने ये भी देखा अगर RTS बैठा के अगर वाकई इमरान खान साहब चाहते थे एस्टैब्लिशमेंट के, तो अगस्त में हुकूमत आई थी, अप्रैल में ख्वाजा आसिफ का क्यों रब्ता हो गया था मुस्लिम लीग नून वालों के साथ। वो ख्वाजा आसिफ से एस्टैब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि उनसे रब्ता हो गया था, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। और हमने देखा कि 2019 नवंबर के अंदर नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर भी चले गए। अगर वाकई को डील शील नहीं थी तो ये सारा कुछ क्या था, ये साबित कर रहा है कि डील था। अब डील में लुथड़े हुए जो ना बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फेवरेबल बात की और बात बिल्कुल जेन्युइन की है, फेवरेबल इस वाले से जेन्युइन बात की है उन्होंने। तो अब नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी हुई है इस घड़े के अंदर। अब इलेक्शन को इल्तवा करने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं अब इल्तवा होने। इलेक्शन अब 8 फरवरी को हो रहे हैं, मेरे तक इतला यही है। और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी लीड से ये इलेक्शन जीतने वाली है। और वो लीड बहुत बड़ी होगी, छोटी लीड नहीं होगी, याद रखिएगा। और उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत, हालात मुश्किल हैं, कोशिश करके करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हो जाएगा। अपना दूसरे नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले दिन से कह रहा हूँ, तीसरे नंबर पे नून लीग में कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह बैठा हूँ कि उसमें से अक्सर की ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ,
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।